प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना विकसित भारत 2047 की तर्ज पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साल 2047 तक राजस्थान को विकसित राज्य बनाने के मिशन में जी जान से जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री के इस मिशन को मूर्त रूप देने में फर्स्ट इंडिया न्यूज भी अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसी कड़ी में फर्स्ट इंडिया न्यूज की तरफ से रोड मैप फॉर अर्बन लोकल बॉडीज ए वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा सहित नगरीय विकास और स्वायत्त शासन से जुड़े आला अधिकारियों ने बताया कि किस तरह विकसित राजस्थान 2047 के सपने को पूरा किया जा सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान को विकसित राज्य बनाने की दिशा में शहर के नगरीय निकायों का क्या रोड मैप होना चाहिए, इसी विषय को लेकर फर्स्ट इंडिया न्यूज की ओर से होटल क्राक्स आमेर में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा थे। नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कार्यशाला की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम में मंच पर प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन टी रविकांत, फर्स्ट इंडिया के चेयरमैन एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र, डायरेक्टर वीरेंद्र चौधरी, सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा और सीनियर एडिटर जिनेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे। वहीं जयपुर ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या, जयपुर हेरिटेज महापौर मुनेश गुर्जर, जेडीए आयुक्त मंजू राजपाल, आवासन मंडल के आयुक्त इंद्रजीत सिंह, जयपुर ग्रेटर नगर निगम आयुक्त रुकमणी रियार, हेरिटेज निगम आयुक्त अभिषेक सुराणा, जेसीटीएसएल के एमडी राम अवतार मीणा, मुख्य नगर नियोजक संदीप दंडवते ने भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। चेयरमैन एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र, डायरेक्टर वीरेंद्र चौधरी, सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा और सीनियर एडिटर जिनेंद्र सिंह शेखावत ने अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार विजन 2047 के विजन पर काम कर रही है, लेकिन हमें पुराने कटु अनुभवों को देखते हुए प्लानिंग करनी होगी। हाल ही में हुई बरसात का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पुराने जयपुर में इतनी बड़ी दिक्कत नहीं हुई जितनी नए जयपुर में हुई, क्योंकि हमने मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए प्लानिंग की। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार का पहला साल पानी और बिजली को समर्पित है। ये कल्पना मात्र नहीं है। आपने देखा होगा विजन 2047, इसके पीछे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो भाव है और जो विजन है, क्योंकि मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, लेकिन आपने देखा होगा दुनिया में ऐसे भी देश थे जिनको हमारे बाद आजादी मिली, लेकिन वो हमसे आगे विकसित राष्ट्र बनने की होड़ में कहीं ना कहीं वो हमसे आगे हैं। उसका कारण सीधे सीधे नजर आता है कि हम कभी भी अगर हम टारगेट लेकर के हम काम नहीं करेंगे तो हम काम पूरा नहीं कर पाएंगे। और जिन्होंने टारगेट लेकर के काम पूरा किया है वो काम सफल भी हुआ है और वो राष्ट्र आगे भी बढ़ा है। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद देश के अंदर कुछ धारणाएं बदली हैं और वो धारणाएं आपके सामने हैं। चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, देश के विकास की योजनाएं हो, या आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो। आपने 2014 के बाद ये परिवर्तन पूरे देश के अंदर देखा है। और राजस्थान की अगर मैं परिकल्पना करूं तो मुझे सबसे पहले राजस्थान को अगर विकसित करना है तो मुझे क्या चाहिए? पानी चाहिए ना। तो मैं मेरे भाइयों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, मेरा ये वर्ष पानी और बिजली के लिए है, पानी और बिजली के लिए है। 2047 का मतलब ये नहीं कि बड़ी बड़ी इमारतें, सड़कें बन जाएं, उससे हमारा काम चल जाए।
हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा, हमारा विकास का रोड मैप भी होगा, उसके साथ पर्यावरण को भी हमें बचाना होगा, हमारी नदियों को भी सुरक्षित करना पड़ेगा, हमारे वनों को भी सुरक्षित करना पड़ेगा, और हमारे आने वाले समय में किसी भी तरह की, किसी भी प्रकार की कोई इस तरह की बात नहीं हो, उन सारी चीजों से बचते हुए एक अच्छे राजस्थान का मॉडल हमें देना होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, किसान, पगड़ी वाले और ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति को यूडीएच मंत्री बना दिया। इसके पीछे कारण है कि झाबर सिंह खर्रा जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, वे इस विभाग को अच्छे से संभाल सकते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रशंसा करते हुए कहा कि फर्स्ट इंडिया न्यूज के चेयरमैन जगदीश चंद्र हर दिल अजीज हैं और मुस्कुराकर सभी को आमंत्रित करते हैं। सीईओ और मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल और अखबार को मन से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। किसान, पगड़ी वाले, ग्रामीण परिवेश, ऐसे व्यक्ति को यूडीएच मंत्रालय दिया है। इसके पीछे भी राज है, क्योंकि वो व्यक्ति जो गांव और जमीन से जुड़ा हुआ होता है, उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। फर्स्ट इंडिया के सीएमडी सम्मानीय जगदीश चंद्र जी साहब, जो हर दिल अजीज हैं और सभी को उस मुस्कुराहट के साथ आमंत्रित करते हैं। और आप देखते हैं कोई भी टीवी चैनल हो, लगातार उनकी जो सक्रियता रहती है वो काबिले तारीफ है। मेरे से कह रहे थे पवन अरोड़ा जी के लिए जगदीश चंद्र जी, मैंने कहा आप चिंता मत करिए, पवन अरोड़ा जी आपके चैनल को बहुत आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और मन से काम कर रहे हैं। कार्यक्रम में नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि पिछले 75 सालों में जितने पौधरोपण चले उतने पेड़ लग जाते तो पूरा राजस्थान हरियाली की चादर ओढ़े रहता। पीएम नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान में न सिर्फ पेड़ लगेंगे बल्कि उनका रखरखाव भी होगा। इसके लिए पूरा एक्शन प्लान बनाया गया है। उन्हें लगता है कि इसके बेहतर परिणाम आएंगे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो स्वप्न दृष्टा हैं और उनकी एकमात्र सोच है कि भारत आज़ादी के 100 साल पूर्ण होने से पहले पहले दुनिया का सबसे विकसित, सबसे सशक्त, सबसे समृद्ध और सर्वाधिक सामाजिक समरसता वाले राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व में एक अपनी अलग पहचान बनाए। उन्हीं के इस अवधारणा से प्रेरित होकर माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने भी विकसित राजस्थान 2047 का एक स्वप्न देखा और बहुत से लोगों को अजीब लगा जब हमारी सरकार का पहला बजट प्रस्तुत हुआ तो लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा बजट सरकारें अपने अंतिम वर्ष में प्रस्तुत करती हैं। भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार पहली सरकार है जिसने प्रथम वर्ष में ही ऐसा बजट प्रस्तुत किया जो बाकी सरकारें अंतिम वर्ष में प्रस्तुत करती। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा और राजस्थान के अंतर्गत भी एक पेड़ मां के नाम से ये कार्य योजना 3 साल की शुरू की। प्रधानमंत्री जी ने भावनात्मक रूप से आम जन को जोड़ने के लिए एक पेड़ मां का नाम का नारा दिया। एक पेड़ मां के नाम जो लगाएं, उस पेड़ को भी जब तक वो अपने आप में सक्षम नहीं हो जाए, मां के नाम लगे हुए पेड़ का
तब तक लगातार पालन पोषण करें। वहीं फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने कहा कि सीएम भजनलाल शर्मा ने इतने कम समय में नवाचार का कीर्तिमान रचा है। बात चाहे हरियाणा से जल संधि की हो या फिर पेपर माफिया की, सभी के खिलाफ राज्य सरकार ने कड़ा एक्शन लिया। पूरे देश में ये चर्चा है, एक आम कार्यकर्ता कैसे सफल मुख्यमंत्री बन सकता है। देश भर में सर्वे हो तो देश भर में राजस्थान के सीएम टॉप पर होंगे। पवन अरोड़ा ने केंद्र और राजस्थान के बजट की तारीफ भी की। वहीं पवन अरोड़ा ने विकसित राजस्थान 2047 के विजन को लेकर प्रस्तुतिकरण भी दिया, जिसमें ये बताया गया कि किस तरह शहरी विकास के क्षेत्र में भविष्य के लिहाज से काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार का ऊर्जा सेक्टर पर विशेष फोकस है। राजस्थान में बिजली की उपलब्धता काफी बेहतर है। अक्षय ऊर्जा की अपार संभावना है, लेकिन मौजूदा प्रसारण तंत्र को और मजबूत करने की जरूरत है। अरोड़ा ने विकसित देशों का जिक्र करते हुए कहा कि भले ही समय लगे, लेकिन वहाँ के डेवलपमेंट को देखते हुए हमें भी प्लानिंग करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने इस अल्प समय में जो प्रतिमान कायम किए हैं, जिसको आप आम भाषा में कह सकते हैं जो झंडे गाड़े हैं, इतने कम समय में कैसे ईआरसीपी को सुलटाया, हरियाणा से जल संधि की, कैसे बिजली संकट के समय बिजली और कोयले की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए खुद अपने स्तर पर मॉनिटरिंग करी, कैसे क्राइम कंट्रोल करा, साइबर क्राइम की कमर तोड़ दी, महिला के विरुद्ध जो क्राइम होते थे उनमें आगे बढ़ करके काम किया, खनन माफिया, पेपर लीक, इन सब के खिलाफ जितनी मजबूती आपने दिखाई है, ये एक अपने आप में मिसाल है। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। यदि आज राष्ट्रीय स्तर पे एक सर्वे हो, जैसा कि एक नेशनल मैगजीन कराती भी है, और मुख्यमंत्रियों की रैंकिंग हो, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी अग्रणी स्थान में रहेंगे। जो कार्यक्रम है वो भी मुख्यमंत्री जी के विजन और आपकी राजस्थान के विकास के प्रति जो दृढ़ संकल्प है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, उसी के कारण ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है कि 2047 का ध्येय वाक्य है। केंद्र के बजट में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी यही ध्येय वाक्य दिया कि विकसित भारत 2047 होगा, और राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने बजट के माध्यम से इस चीज को फिर पुरजोर ढंग से स्थापित किया कि विकसित राजस्थान 2047 में होगा। अर्थात जब आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे तो राजस्थान एक प्रदेश के रूप में और भारत एक देश के रूप में विकसित की श्रेणी में आएगा, विकासशील की श्रेणी से बदल जाएगा। तो विकसित कैसे होगा? रातों रात नहीं होगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी की ये सोच थी कि हमको विभाग वाइज ऐसे ओरिएंटेशन वर्कशॉप्स, ऐसी आमुखीकरण कार्यशाला आयोजित करनी चाहिए, जिससे मंत्री जी से लेकर के सरकार में जो सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स हैं उनसे लेकर के फील्ड में जो जेईएन तक है या उससे भी नीचे का कर्मचारी है, वो सब एक पेज पे होने चाहिए। खर्रा जी ने भी इस मामले में इनिशिएटिव लिया और ये कहा कि नगरीय विकास विभाग इसमें पहल करेगा, और केवल जयपुर में तो ये एक प्रारंभिक वर्कशॉप है राज्य स्तरीय। बाद में जो संभागीय मुख्यालय हैं उन मुख्यालयों पर हर नगर पालिका स्तर के अधिकारियों को, वहां के जनप्रतिनिधियों को बुला करके उसी तरह से ओरिएंट करेंगे। लेकिन आज की वर्कशॉप में जो मंथन होगा, जो बातें निकल करके सामने आएंगी, जो विजन सामने आएगा, वो चीजें फिर धीरे धीरे आपके स्तर पे विभाग में उसको एक औपचारिक रूप दिया जाएगा और फिर पूरे प्रदेश के नगरीय निकायों को वो विजन दिया जाएगा ताकि वो भी अपनी रूपरेखा उसी अनुरूप बनाएं। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव नगरीय विकास टी रविकांत ने कहा कि वर्ष 2047 तक रहने लायक सिटी होनी चाहिए। ऐसी सिटी बननी चाहिए जिससे हम प्यार करें। जयपुर हमारा बहुत प्यारा सा शहर है जिसका पूरी दुनिया में नाम है। ट्रैफिक जैम नहीं हो, बारिश के दौरान पानी की निकासी हो सके, शांति हो और बेसिक सुविधा मिल सके, इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये कार्यशाला एक अच्छा माध्यम है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के इस प्रयास के लिए पूरी फर्स्ट इंडिया न्यूज की टीम को मैं बधाई देता हूँ। इस बार जो थीम है, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने भी दिया कि ये सिटीज लिवेबल सिटीज, रहने लायक सिटीज होनी चाहिए, और उसके साथ साथ एक और शब्द जोड़ा गया है हमारे डॉक्यूमेंट में, लिवेबल एंड लवेबल सिटीज।
रहने लायक भी होनी चाहिए और वो सिटी ऐसा बनना चाहिए कि वो उससे आपको मतलब आप प्यार करें, अच्छे से उस सिटी को रखें और आपको अच्छा लगे, और जो भी बाहर से जो आते हैं उनको भी लगे कि ये बहुत प्यारा शहर है। ऑलरेडी जयपुर हमारा ऑलरेडी बहुत अच्छा प्यारा सा शहर है, इसलिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं, लेकिन बहुत कुछ करने की गुंजाइश है। लवेबल सिटी का एक चीज़ है कि आपका जो हमारा सिटी जो है बहुत हेरिटेज है हमारा, उसको हम कायम रखें तो तभी फिर लवेबल बनेगा। उसके लिए भी इस विजन डॉक्यूमेंट में एक अलग चैप्टर है और इसमें हेरिटेज नगर निगम के जो सीईओ साहब ने भी वो काफ़ी सारे सुझाव दिए हैं और उनकी और भी एक्सपर्ट्स हैं सुझाव दिए हैं, और इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। कार्यशाला के इस उद्घाटन सत्र के बाद 2 और सत्रों का आयोजन किया गया। पहले सत्र में प्रमुख सचिव टी रविकांत, जेडीए आयुक्त मंजू राजपाल, आवासन मंडल के आयुक्त इंद्रजीत सिंह, जयपुर ग्रेटर नगर निगम आयुक्त रुकमणि रियार, जयपुर हेरिटेज नगर निगम आयुक्त अभिषेक सुराणा, जेसीटीएसएल के एमडी रामावतार मीणा और मुख्य नगर नियोजक संदीप दंडवते ने संबोधित किया। इस दौरान इन वक्ताओं ने विकसित राजस्थान के लिए किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी, साथ ही इस दिशा में और क्या काम किया जाना चाहिए इसके बारे में भी सुझाव दिए। दूसरे सत्र में 4 अलग अलग विषयों पर विभिन्न एजेंसियों के अधिकारियों ने समूह चर्चा की। विनोद सिंह चौहान, विकास शर्मा, भारत दीक्षित के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।